right click on src, then what the thing, please, what the thing we have to work out? Right click on src, then new, then servlet, then yes guys, क्या करना है बताइए? What the step? Give the package name. पैकेज नेम देने के बाद हम लोगों को बाकी चीज़ों को वर्कआउट करना था. What are the things we have to work out? हम लोगों को पैकेज नेम वर्कआउट किया था. And then we will proceed for the next execution. Have you remember? Yes or no? Yes. See, what a story we have to work out in that. What a story we have to execute in that. थोड़ा ध्यान दीजिए. Let me switch to my workspace. कल का प्रोजेक्ट में उसमें स्विच करता हूँ. So that we are able to execute properly. तो राइट क्लिक किया था पैकेज पे. And then we are work out for execution of simple thing. Simple way we are work out. We just want to play with the communication between the simple resources, that is HTML and this one. तो थोड़ा ध्यान दीजिए. अब यह है मेरा माई ऐप 1, यह वेब कंटेंट. ओके, मैंने बोला था कि जावा रिसोर्सेज के अंदर SRC के अंदर पैकेज होता है. पैकेज हम लोगों ने क्रिएट किया था. जब हम लोग सर्वलेट को क्रिएट करते तो आपको हम लोगों को ऑप्शन मिला था पैकेज को क्रिएट करने का. सो हाउ वी कैन वर्कआउट, हाउ वी कैन एग्जीक्यूट. क्या किया था हम लोगों ने? वी आर जस्ट वर्कआउट विद अ सिंपल थिंग, दैट इज राइट क्लिक ऑन SRC, then new, then servlet, then यहाँ पे हम लोगों ने पास किया था पैकेज का नाम और फिर हम लोगों ने पास किया था क्लास का नाम. तो आप लोगों को हर बार इसे वर्कआउट नहीं करना है. एवरी टाइम यू नो नीड टू वर्कआउट. अगर मुझे सर्वलेट एक बार मैंने पैकेज क्रिएट कर दिया तो अभी आपको दूसरी बार अगर सर्वलेट क्रिएट करना है तो व्हाट यू डू, राइट क्लिक ऑन पैकेज, न्यू सर्वलेट, राइट क्लिक ऑन पैकेज, न्यू सर्वलेट, राइट डाउन mysor2, राइट डाउन mysor2 एंड क्लिक ऑन फिनिश. तो ऑटोमेटिकली मेरा सर्वलेट गाइस क्रिएट हो जाएगा. ओके, राइट क्लिक ऑन पैकेज, देन न्यू, देन सर्वलेट. राइट क्लिक ऑन पैकेज, देन न्यू, देन सर्वलेट. वी आर वर्कआउट. वंस वी आर डन विद दिस, व्हाट द थिंग वी आर गेटिंग, व्हाट द थिंग वी आर एग्जीक्यूट. क्या हम लोगों को वर्कआउट करना है, कैसे हम लोगों को वर्कआउट करना है. तो देखिए थोड़ा समझ लीजिए, ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है सर्वलेट को. हियर वी आर जस्ट गेटिंग द टू सर्वलेट, टू थिंग्स इन सर्वलेट. सबसे इंपॉर्टेंट पहली लाइन, लेट मी एक्सप्लेन यू, लिसन टू मी केयरफुली, लिसन टू मी केयरफुली, इंपॉर्टेंट स्टफ. यहाँ पे अगर आपको सर्वलेट को वर्कआउट करना है तो सबसे पहले पब्लिक क्लास, क्लास नेम, एक्सटेंड, HTTP सर्वलेट. जैसे आप लोगों को याद होगा, वी आर जस्ट वर्कआउट विद द जावा. In Java, we are just write down public class, class name, opening bracket, closing bracket, and then public static void main string args. ये हम लोग करते थे किसमें? ये हम लोग करते थे जावा में. अब मुझे क्या करना है, आई जस्ट वांट टू वर्कआउट विद द सेम थिंग इनटू द सर्वलेट. तो मेरा जो क्लास है सर्वलेट का, वो सर्वलेट का क्लास इनहेरिट होगा फ्रॉम HTTP सर्वलेट. ओके, वॉट एवर द थिंग वी वांट टू वर्कआउट, whatever the thing we have to execute, we just have to execute with the simple way. Simple way करना क्या है हम लोगों को, सिर्फ ये बाय डिफ़ॉल्ट ही इनहेरिट होता है. हम लोगों को सिर्फ समझना है कि ये काम कैसे करेगा. देखिए, आप जब सर्वलेट क्रिएट करोगे तो बाय डिफ़ॉल्ट आपका सर्वलेट इनहेरिट हो जाएगा HTTP सर्वलेट क्लास से. गेटिंग माय पॉइंट? बाय डिफ़ॉल्ट योर सर्वलेट will get inherited from
HTTP सॉलिड क्लास। बाय डिफ़ॉल्ट आपका सॉलिड HTTP सॉलिड क्लास से इनहेरिट होता है। फिर उसके बाद इसमें आपको दो मेथड मिलेंगी, एक डूगेट नाम की मेथड मिलेंगी और दूसरी डूपोस्ट नाम की मेथड मिलेंगी। एम आई क्लियर? डूगेट नाम की मेथड मिलेंगी और डूपोस्ट नाम की मेथड मिलेंगी। वी आर जस्ट गेटिंग हियर टू मेथड, एक का नाम है डूगेट और दूसरे का नाम है डूपोस्ट। एम आई क्लियर? वी आर जस्ट गेटिंग हियर द टू मेथड्स, वन इज अ डूगेट एंड अनदर इज अ डूपोस्ट। तो डूगेट और डूपोस्ट में डिफरेंस क्या होता है आगे बताऊंगा क्या डिफरेंस होता है। बट हियर टू डील विद दिस वी हैव टू जस्ट एग्जीक्यूट विद अ सिंपल वे। हम लोगों को मोस्टली डूगेट मेथड को वर्कआउट करना है। जो काम आपके मेन मेथड का है इन जावा, वी आर ऑलवेज स्टार्टिंग एग्जीक्यूशन फ्रॉम मेन मेथड ना, ऐसा नो? यस सर। राइट ना? तो हम लोग जावा का एग्जीक्यूशन कहाँ से स्टार्ट करते थे? जावा का एग्जीक्यूशन मेन मेथड से स्टार्ट करते थे। तो सेम चीज़ यहाँ पे वर्कआउट होती है। यहाँ पे सॉलिड का एग्जीक्यूशन स्टार्ट होगा आइदर डूगेट और आइदर डूपोस्ट, या तो डूगेट से या तो डूपोस्ट। एम आई क्लियर गाइज? यस सर। क्लियर ना? आपका जो एग्जीक्यूशन है सॉलिड का वो स्टार्ट होगा आइदर डूगेट और आइदर डूपोस्ट। ओके, तो बाय डिफ़ॉल्ट अब मुझे नहीं पता कहाँ से एग्जीक्यूट करना है, तो बाय डिफ़ॉल्ट ये स्टार्ट होता है डूगेट। ओके, बाय डिफ़ॉल्ट इट विल स्टार्ट फ्रॉम व्हाट गाइस? डूगेट एंड डूगेट नो, बाय डिफ़ॉल्ट ये यहाँ पे डूगेट के अंदर एग्जीक्यूशन के लिए आएगा। डूपोस्ट और डूगेट मेरे पास दो है, डूगेट और डूपोस्ट मेरे पास दो है। उसमें से बाय डिफ़ॉल्ट ये डूगेट को एग्जीक्यूट करेगा। एम आई क्लियर? यस सर। डूगेट और डूपोस्ट टू एंटिटीज आर देयर ना। बाय डिफ़ॉल्ट आप लोगों को डूगेट मिलेगा बाय डिफ़ॉल्ट। अगर आपको डूपोस्ट वर्कआउट करना है, डूपोस्ट अगर वर्कआउट करना है तो हम लोगों को उसे कॉल करना पड़ेगा। यू हैव टू वर्कआउट विद डूगेट एंड डूपोस्ट, दो चीज़ों के साथ हम लोगों को वर्कआउट करना है, डूगेट एंड डूपोस्ट के बारे में। अब हाउ वी कैन एग्जीक्यूट दिस वन, अब इसे रन कैसे करेंगे? जैसे आप लोगों को याद होगा HTML पेज को हम लोगों ने रन किया था ना, राइट क्लिक रन एज रन ऑन सर्वर, राइट? तो सेम चीज़ यहाँ पे वर्कआउट करनी है हम लोगों को। अगर मुझे इसे रन करना है तो मैं इसे रन कैसे करूँगा? राइट क्लिक राइट क्लिक हियर, रन एज, एक मिनट मैं ऑप्शन बाजू में कर रहा हूँ, राइट क्लिक रन एज रन ऑन सर्वर, राइट क्लिक रन एज रन ऑन सर्वर। हाउ टू रन द सॉलिड, हाउ वी कैन रन द सॉलिड? राइट क्लिक किया, रन एज किया, रन ऑन सर्वर किया और फिर अपाची टॉमकैट जो सर्वर है मेरा बाय डिफ़ॉल्ट वो सिलेक्ट किया और फिनिश पे क्लिक किया। एम आई क्लियर गाइस? ओके, हाउ टू रन दिस सॉलिड, हम लोग सॉलिड को कैसे रन करेंगे? हम लोग सॉलिड को बहुत सिंपल तरीके से रन कर सकते हैं। जस्ट आपको जो आपका सॉलिड है उस पर राइट क्लिक करना है, रन एज रन ऑन सर्वर। एम आई क्लियर? यस सर। Check it whether it will be executing at your end or not. Simple way is there. सर 8005 वाला मैसेज आ रहा है, उसके लिए क्या करना पड़ता है? क्या मतलब पलाश, थोड़ा लाउडली? 8005, वाला जो पेपर आता है, मला एकदा स्क्रीनशॉट टाक ना ग्रुपमध्ये किंवा स्क्रीन शेअर कर, मला नाही समजलं. हेलो सर. हां
सर माझ्या लॅपटॉपमध्ये इक्लिप्स नाही होते डाउनलोड. एनीडेस्कला इन्स्टॉल कर आणि मला आय डी पाठव. ओके सर. सस्पेंशन के लिए क्लिक ऑन ओके. Then click on server at the bottom. डबल क्लिक करो उस पर. वो नीचे का जो है ना टॉमकैट 7.0 डिलीट कर दो. नो, देन लेफ्ट साइड पे गलत जा रहे हो. सी प्लस एट द लेफ्ट साइड यू आर गेटिंग द आइकॉन्स दिख रहे हैं. उसके बाजू में वो हियर वो उसके ऊपर देखो ना, वो फोल्डर का एक सिंबल दिख रहा है. हाँ, उसके बाद नहीं, हाँ, यू आर राइट. जान दो. वो पहला टॉमकैट 7.0 उस पर डबल क्लिक करो. डबल क्लिक करे थे त्याच्यावर. हां, नाही झालं ते. हां, राईट. इथे पोर्ट नंबर चेंज करायचा आहे 8085 च्या ठिकाणी 8004. $8082 करायचं आणि 8087 करायचं. कोणामध्ये सर? 8081 करायचं त्याला खाली जो आहे तो HTTP, किंवा 8084 केला तरी. हां, ओके. सेव्ह इट. कंट्रोल एस अँड रन द प्रोजेक्ट अगेन. कंट्रोल एस. Now run it. Anyone have an issue in execution? Please let me know. सर आयडी शेअर केला. Sonal, join the meeting from mobile phone. View the machine. येस सर. So guys, have you done how to run the Solid? सर हाँ. सर ग्रुपवरती टाकला मी फोटो. एरर बघा नको काही. एक मिनिट. तू रन कसं केलं तुझं सॉलिड? बघ ना, वेब INFच्या आतमध्ये आहे ते. चुकीच्या वेनी क्रिएट केलंय तू सॉलिडला. Solid is not rightly created. Sonal, you are not connected to the internet. Your ID is not connected to the internet. येस सर. केलं सर कनेक्ट. केलंय. सर So guys, someone who has put me the message that check Ajit, accept the session. Open
open the Eclipse. What is an issue? Show me. लिहितो कर्सर. तू एक्स्ट्रॅक्ट नसतं नाही केलं का याला? सोडून दे कर्सरला. हॅव यू अटेंडेड द यस्टरडे सेशन? Yes, sir. सो सोडून दे कर्सरला, काहीच नको करू. चलो guys, done. Have you done with loading with this solid? Yes or no? इथे पेस्ट कर त्या इक्लिप्सला डी ड्राइव मध्ये. वेट सोनल, झिप फाइल तिथे पेस्ट कर. हाँ गाइस लिसन नाउ. व्हाट? लिसन टू मी. आई एम राइटिंग माय फर्स्ट प्रोग्राम. आई एम राइटिंग माई फर्स्ट प्रोग्राम इन सॉलिड. लिसन टू मी केयरफुली प्लीज़. जैसे मैंने बोला कि बाय डिफ़ॉल्ट डूगेट मेथड एग्जीक्यूट होंगी, तो डूगेट मेथड को हम लोग कैसे वर्कआउट करेंगे, कैसे एग्जीक्यूट करेंगे? व्हाट इज़ द वे टू बी वर्कआउट, व्हाट इज़ द वे टू बी एग्जीक्यूट? सो टू गो विथ इट्स एग्जीक्यूशन. अब देखिए, मुझे इस पर सॉलिड क्रिएट करना है और सॉलिड से मुझे डूगेट को एग्जीक्यूट वर्कआउट करना है. तो थोड़ा ध्यान दीजिए, अगर हम लोगों को इसे वर्कआउट करना है तो व्हाट द वे वी कैन डू, व्हाट द वे वी कैन एग्जीक्यूट. यहाँ पे हम लोगों को करना क्या है? आई वांट टू प्रिंट समथिंग ऑन कंसोल. जैसे हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम जावा का था, वैसे हेलो प्रोग्राम HTML का था, वैसे ही हमें वर्कआउट करना है फॉर द हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम इन सॉलिड. तो हम लोग हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम को कैसे वर्कआउट करेंगे, कैसे एग्जीक्यूट करेंगे? व्हाट इज़ द वे टू बी वर्कआउट, व्हाट इज़ द वे टू बी एग्जीक्यूट. तो अगर हम लोगों को इसे हेलो वर्ल्ड को वर्कआउट करना है तो उसके लिए हम लोगों को यूज़ करना होता है प्रिंट राइटर नाम का क्लास. ओके गाइज, व्हाट इज़ द लाइन ऑफ कोड आई एम गोइंग टू राइट डाउन? प्लीज़ लिसन टू मी केयरफुली. मैं क्या लाइन ऑफ कोड लिख रहा हूँ, थोड़ा ध्यान दीजिए. सबसे पहले हम लोगों को वर्कआउट करना है प्रिंट राइटर के क्लास के साथ. फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू राइट डाउन प्रिंट राइटर PW इज इक्वल्स टू रिस्पॉन्स डॉट गेट राइटर. लिसन टू मी वंस अगेन, आई एम रिपीटिंग द लाइन ऑफ कोड. पहले प्रिंट राइटर लिखना है. प्रिंट राइटर टू प्रिंट एनीथिंग ऑन टू द कंसोल इन सॉलिड वी हैव टू यूज द प्रिंट राइटर क्लास. हम लोगों को प्रिंट राइटर नाम के क्लास को यूज करना है. टू वर्कआउट इन सॉलिड वी हैव टू यूज अ प्रिंट राइटर क्लास. टू वर्कआउट विथ सॉलिड वी हैव टू यूज अ प्रिंट राइटर क्लास. प्रिंट राइटर क्लास का हम लोग ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे. वी हैव टू क्रिएट अ ऑब्जेक्ट ऑफ प्रिंट राइटर क्लास. हाउ? प्रिंट राइटर PW इज इक्वल्स टू रिस्पॉन्स RESPONSE रिस्पॉन्स डॉट गेट राइटर. ओके, प्रिंट राइटर PW इज इक्वल्स टू वी हैव टू राइट डाउन रिस्पॉन्स डॉट गेट राइटर. एम आई क्लियर गाइस? ध्यान में है आप लोगों के क्या किया? लेकिन यहाँ पे ये चीज़ वर्कआउट करने के बाद आपको प्रिंट राइटर के नीचे रेड लाइन मिलेंगी. तो क्या करना है, जस्ट आपको उसके ऊपर कर्सर मूव करना है और इंपोर्ट प्रिंट राइटर पे क्लिक करना है. सी गाइस, लिसन टू मी केयरफुली. पहले समझ लीजिए, पहले समझ लीजिए क्या करना है. वी हैव टू राइट डाउन प्रिंट राइटर PW इज इक्वल्स टू रिस्पॉन्स डॉट गेट राइटर. फिर आपको प्रिंट राइटर में एरर मिलेगा. ओके, प्रिंट राइटर को एरर मिलेगा. तो प्रिंट राइटर को के नीचे रेड लाइन जो मिल रही है, दैट मीन्स इट हैव एन एरर. तो हम लोगों को इसे रिमूव करना है. कैसे रिमूव करेंगे? मूव द कर्सर ऑन दिस एंड क्लिक ऑन इंपोर्ट. मूव द कर्सर ऑन दिस एंड क्लिक ऑन इंपोर्ट. एम आई क्लियर?
guys, yes or no? ये समझ में आया मैंने क्या किया? निखिल, वेदिका, सोनल, पलाश, मृणाली, Yes, sir. आकाश, क्लियर ना? हाँ सर। Okay, now I am going to be write down here pw dot println pw dot println pw dot println in double quotes. I am just going to be write down here hello ibase. Okay, hello ibase. Again I am going to be run it. Now let's check whether we will get the output or not. Simple logic is there. See, I am getting here. Write down the line of code. और रिस्पॉन्स डॉट गेट राइटर क्या है? Sorry, response dot get writer means see, when तुम्ही जेव्हा या सॉलेटला रिक्वेस्ट पाठवता ना, मी इथे काय पाठवली, रिक्वेस्ट पाठवली. ओके, त्याला काय द्यायचं आहे, रिस्पॉन्स द्यायचा आहे. तर या डुगेटमध्ये दोन हे असतात, आर्ग्युमेंट्स असतात. पहिला HTTP सॉलेट रिक्वेस्ट, हा जो रिक्वेस्टचा रिक्वेस्ट आहे तो रिक्वेस्ट, आणि HTTP सॉलेट रिस्पॉन्स, हा जो रिस्पॉन्सचा आहे तो रिस्पॉन्स. रिस्पॉन्स मला काय करायचा आहे, द्यायचा आहे. आय जस्ट वॉन्ट टू गिव्ह अ रिस्पॉन्स. क्लियर ना? हॅलो सर. हॅलो. सर कॉपी केलं डी ड्राईव्ह. एक्स्ट्रॅक्ट दॅट वन. एक्स्ट्रॅक्ट करायचं त्याला आणि इक्लिप्सला स्टार्ट करून बघ. चलो डन. डू इट फास्ट. सर एक्स्ट्रॅक्ट नंतर Go inside the folder and start that Eclipse. Go inside that one. You will get the icon of Eclipse. Eclipse.exe.
Yes, sir. Have you got it? Now print your name, middle name and last name, guys. Guys, done. Yes, sir. Now print your first name, middle name and last name. Again same way. सर स्टार्ट नहीं होता है। वेट करना थोड़ा, पेशेंस रहो, वेट अगेन। गाइज आई यू डन विद द फर्स्ट प्रोग्राम। देखिए ये जो सॉलिड है ना, व्हाट द थिंग वी हैव टू वर्कआउट इन अ सॉलिड। अब ये सॉलिड में आप कुछ भी कर सकते हो, इट्स जस्ट अ पार्ट ऑफ जावा। लेट्स से मुझे एडिशन सब्ट्रैक्शन करनी है, तो आई कैन राइट डाउन इंटीजर a इज इक्वल टू 10, सेमीकोलन इंटीजर b इज इक्वल टू 20, सेमीकोलन इंटीजर c इज इक्वल टू a प्लस b। ओके, c इज इक्वल टू a प्लस b, इंटीजर c इज इक्वल टू a प्लस b, एंड देन आई कैन राइट डाउन pw.println। इसमें मैं लिखूंगा h1 में, आई जस्ट राइट डाउन हियर h1, देन इसमें प्लस कर दूंगा c प्लस आई कैन इंक्लूड द HTML टैग इनटू द सॉलिड एज वेल। मैं HTML में CSS HTML के सॉलिड में HTML के टैग को इंक्लूड कर सकता हूँ। मैं सॉलिड में HTML के टैग को इंक्लूड कर सकता हूँ। सिंपल लॉजिक इज देयर टू गो, सिंपल लॉजिक इज देयर टू वर्कआउट। क्लियर? सो सी, आप लोग टैग्स को भी इसमें वर्कआउट कर सकते हैं। अगर मैं इसे वापस से रन करूँ तो व्हाट आई एम गेटिंग नाउ, आई कैन इंक्लूड द HTML टैग इनसाइड दिस। हम लोग टैग्स को भी वर्कआउट कर सकते हैं, हम लोग टैग्स को भी एग्जीक्यूट कर सकते हैं। दैट्स द वे वी जस्ट हैव टू प्रोसीड, दैट्स द वे वी जस्ट हैव टू एग्जीक्यूट। सिंपल लॉजिक इज देयर टू वर्कआउट, सिंपल लॉजिक इज देयर टू एग्जीक्यूट। वेट फास्ट। फिर अगर आपको 10 बार कुछ प्रिंट करना है, आई वॉन्ट टू प्रिंट एनीथिंग फॉर 10 टाइम्स, आई कैन राइट डाउन द फॉर लूप इनसाइड दिस। वही जावा प्रोग्राम आप डायरेक्टली वेब के अंदर इंक्लूड कर रहे हैं। 0 सेमीकोलन i इज लेस देन इक्वल्स टू 10, i इज लेस देन इक्वल्स टू 10, सेमीकोलन i प्लस प्लस, देन राइट डाउन हियर ओपनिंग ब्रेस क्लोजिंग ब्रेस, एंड विद इन दैट आई कैन जस्ट राइट डाउन हियर प्रिंट, और यहाँ पे मैं लिख दूंगा i बेस। Just remove this one. Am I clear? Yes, sir. Clear everyone? Okay. Yes, sir. So likewise the story we have to work out. Likewise the story we have to execute. अब इसे अगर वापस से रन करेंगे तो see, we are just getting this one. तो सॉलिड बेसिकली क्या है? सॉलिड बेसिकली इस तरीके से वर्कआउट करता है। तो थोड़ा आप ध्यान दीजिए, व्हाट आई वांट टू डू नाउ, मुझे करना क्या है, मुझे HTML को और सॉलिड को कनेक्ट करना है। I want to connect this HTML and solid। ये JVM वाला एरर फ्लैश स्टार्टिंग में चल गया, पहले सॉर्टेड हो गया था ना? क्या हो गया सर? पहले सॉर्टेड हो गया था ना, बोला? हाँ, मैंने बीच में अपने मतलब डायरेक्टली ऐप से किया था, सर्च बार में जाके उसके बाद जो फोल्डर मैंने क्रिएट किया था, ओके तो फाइन, उसको ऐसे ओपन करा तो नहीं होता है। ठीक है, नीड टू बी चेक दैट वन। ओके गाइस, रिमेनिंग ऑल
अच्छा ऑलरेडी जावा का जो ये जेडीके वो पहले इंस्टॉल था, उसको जिसमें क्या करें? सॉरी, मतलब इसमें मेरा जो जावा का ये था ना जेडीके वर्जन, वो आवाज़ पहले आवाज़ इंस्टॉल थोड़ी था। तुम्हारी है पलाश। एक मिनट, यस यस, व्हाट यू टू से? जो जेडीके था पहले इसमें नहीं क्या, जो अपन ने स्टार्ट की थी, तो इसकी नो नो, वो वर्जन योर होने की वजह वॉइस से इज नॉट क्लियर। कैन यू पुट इन द चैट? थोड़ा इको तरफ आ रहा है। Try to execute fast. Then we have to go for HTML to solid communication. See, चलो मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ, बाद में आप वर्कआउट कीजिए. We just want to do with the HTML and solid communication. We just want to do with the HTML and solid communication, guys. How we can do with the HTML and solid communication? कैसे वर्कआउट करेंगे, कैसे एग्जीक्यूट करेंगे, देखिए. अब हमें क्या करना है, हमें इस फॉर्म को डायनामिक बनाना है. आई वॉन्ट टू मेक दिस फॉर्म डायनामिक. ओके, मुझे इस फॉर्म को डायनामिक करना है. जेडीके 2 वर्जन इंस्टॉल होने की वजह से या राइट एक को अनइंस्टॉल करना है, जेडीके 7 को रखना है, एक को अनइंस्टॉल करना है. जेडीके 7 को रखना है, एक को अनइंस्टॉल करना है. हेलो, सो जेडीके 7 को रखना है, एक को अनइंस्टॉल करना है. नाउ लेट्स सी व्हाट आई वांट टू डू नाउ गाइस. मुझे क्या करना है, मुझे HTML फॉर्म को सबमिट करना है मेरे सॉलिड. आई वॉन्ट टू सबमिट द HTML फॉर्म टू माई सॉलिड. आई जस्ट वॉन्ट टू सबमिट द HTML फॉर्म टू माई सॉलिड. सो हाउ वी कैन डू दैट वन, हाउ वी कैन एग्जीक्यूट दैट वन. तो हम लोग HTML फॉर्म को कैसे सबमिट करेंगे, हम लोग HTML फॉर्म को कैसे एग्जीक्यूट करेंगे. सो वी हैव टू सिंपली राइट डाउन हियर व्हाट एक्शन इज इक्वल टू जो सॉलिड को आपको सबमिट करना है, my solid 2, my serv2. getting my point guys? क्या करना है, क्लियर? yes or no? am I clear? जो एक्शन में लिखा है वो क्लास का नेम है ना? it's a name of solid that you are created. ये my solid नाम है ना. दिसतंय, लक्षात येते का काय बोलतोय तुम्हाला. इथे जे सॉलिडला वर्कआउट करायचं आहे ना, जे सॉलिड कॉल करायचं आहे, यू कॅन कॉल द एनी सॉलिड ॲज पर युअर रिक्वायरमेंट. यू कॅन कॉल एनी सॉलिड ॲज पर युअर रिक्वायरमेंट. एम आय क्लियर? यस सर. So likewise you have to work out, likewise you have to execute. You can pass the solid, any solid that you want. You can pass the any solid that you want. A simple way is there to go, simple way is there to execute. सिंपल तरीका है वर्कआउट करने का, सिंपल तरीका है एग्जीक्यूट करने का. Am I clear? इज दैट क्लियर गाइज? अब रन किसे करेंगे, थोड़ा ध्यान दीजिए प्लीज़. मैंने एक्शन में किसका नाम पास किया, तो मैंने एक्शन में सॉलिड माई सॉलिड 2 का नाम पास किया. तो अगर अब मैं रन किसे कर रहा हूँ, देखिए मैं अगर HTML फॉर्म को रन करता हूँ और बटन पे क्लिक करता हूँ, तो आई वॉन्ट टू चेक वेदर दैट सॉलिड इज गोइंग टू बी कॉल्ड और नॉट. whether that solid is going to be called or not, that we just have to check. सिंपल लॉजिक इज देयर. सबमिट क्वेरी पे क्लिक करेंगे, देखिए माई सॉलिड 2. अब माई सॉलिड 2 में मैंने कुछ लिखा ही नहीं है, तो डू गेट में मैं कुछ लिख देता हूँ. pw डॉट सॉरी अगेन प्रिंट राइटर pw इज इक्वल टू रिस्पॉन्स डॉट गेट राइटर, देन pw डॉट
प्रिंट एलन इन ब्रैकेट जस्ट लिखता हूँ वेलकम एंड जस्ट मूव द कर्सर एंड क्लिक ऑन दिस वन. Am I clear, guys? And give the semicolon. Is that clear what you have to do? Yes, sir. Okay now. अब देखिए, अब अगर मैं फॉर्म को सबमिट करूँ तो इट गिव मी द एरर. हाँ, क्योंकि सॉलिड रिफ्रेश होने का बाकी है. नाउ लेट्स सी इट गिविंग मी व्हाट, माय सॉलिड 2. Am I clear, guys? Yes or no? Yes, sir. Do it fast. How we can work out? तो यहाँ पे मैंने क्या किया, index.html में मैंने सॉलिड को कॉल किया. एंड व्हाट अ टास्क आई वांट टू परफॉर्म. मुझे क्या टास्क परफॉर्म करनी है, बाद में इस यहाँ से मुझे डेटा को एक्सट्रैक्ट करना है. that I want to work out. Wait fast. Done. Simple logic. Form action is equals to my solid 2. I just call the another solid. जैसे आप क्लिक करोगे आपको वही solid मिलना चाहिए. That the way you have to proceed. Please do it fast. Let me know once it is done. So let me explain you now कि मैं टेक्स्ट बॉक्स से डेटा कैसे एक्सट्रैक्ट करूँ. How I can extract the data from text box. So see guys, what is the way to be work out, what is the way to be execute. ध्यान दीजिए, important है. Next one, if you want to extract the data from text box, अब हम लोगों ने जावास्क्रिप्ट में याद होगा तो ID यूज़ किया था. यहाँ पे हम लोगों को नेम यूज़ करना होता है, तो मुझे नेम एक्सट्रैक्ट करना है. तो आई जस्ट नेम इट एज एन नेम is equals to double quotes n1. name is equals to double quotes n1. मैंने simply लिखा name is equals to double quotes n1. Am I clear? Yes, sir. Okay. अब मुझे इससे डेटा अगर एक्सट्रैक्ट करना है तो कमिंग टू माई सॉलिड एंड जस्ट सिंपली डूगेट के अंदर हम लोग लिखेंगे रिक्वेस्ट डॉट गेट पैरामीटर. सी रिक्वेस्ट डॉट गेट पैरामीटर, रिक्वेस्ट डॉट गेट पैरामीटर ऑफ, आपने जो नाम दिया है आई जस्ट नेम इट एज एन n1, दैट नेम, डू द सेमीकोलन. Am I clear what we have to do? Yes, sir. Guys, Yes, sir. okay now. So print writer pw is equals to response dot get writer. उसमें मैंने लिखा है जस्ट सिंपल तरीके से रिक्वेस्ट डॉट गेट पैरामीटर ऑफ सिंपल थिंग, रिक्वेस्ट डॉट गेट पैरामीटर ऑफ सिंपल थिंग, दैट इज जस्ट
जो नाम आपने टेक्स्ट बॉक्स को दिया है वही नेम N1, ओके। अब ये जब आप एक्सट्रैक्ट करोगे तो इट इज गोइंग टू बी सेव इन स्ट्रिंग, सो आई राइट डाउन स्ट्रिंग str1 इज इक्वल टू रिक्वेस्ट डॉट गेट पैरामीटर ऑफ डबल कोट्स N1 और इसे यहाँ पे मैं पास कर देता हूँ str1, ओके। सो व्हाट द आउटपुट वी आर गेटिंग नाउ, सी। अब अगर मैं रन किसे करना पड़ेगा, फॉर्म को, थोड़ा ध्यान दीजिए, यहाँ पे गड़बड़ कर सकते हैं आप लोग। डेटा कहाँ से कहाँ जाने वाला है, फॉर्म में से सॉलिड को जाने वाला है, तो मैं रन किसे करूँगा, तो मैं फॉर्म को रन करूँगा। आई एम जस्ट गोइंग टू बी रन अ फॉर्म, ओके। आई एम जस्ट गोइंग टू बी रन अ फॉर्म, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं कुछ लिखूँ तो दैट विल गोइंग टू बी एक्सट्रैक्टेड इनटू दिस वन। एम आई क्लियर? Yes, sir. Simple ways there to work out, simple ways there to execute. Okay, now try to execute now. सिंपल वेज है टू वर्कआउट, सिंपल वेज है टू एग्जीक्यूट, जिसमें आपको क्या वर्कआउट करना है, सिंपली लिखना है टू टेक द डेटा, टेक द इनपुट फ्रॉम कंसोल और उसी को प्रिंट करना है। तो अगर आपको कभी भी इनपुट लेना है तो वी हैव टू राइट डाउन रिक्वेस्ट डॉट गेट पैरामीटर ऑफ जो टेक्स्ट बॉक्स का नाम है वो, try to execute. Then दो टेक्स्ट बॉक्स से डेटा एक्सट्रैक्ट, execute. So try to work out on